देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीपल और फैक्टर का क्या मतलब होता है, ठीक है ना, बात समझिए। देखिए बच्चों, समझिएगा जरा। देखिए, मान लीजिए कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक। मैंने कहा 8 को आप 2 से डिवाइड करो। आपने किया, 2 4 जा कितना आया 8, रिमाइंडर कितना आ गया 8 - 8 0, है ना। तो पता है, जब हमने 8 को 2 से डिवाइड किया मींस 8 इज डिवाइडेड बाय 2, क्या बोलेंगे 8 इज डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हमें दो बातें बोलते हैं, ध्यान सुनिए। हम बोलेंगे क्या, 2 इज द फैक्टर ऑफ 8, 2 इज द फैक्टर ऑफ 8, यानी कि इस बात का मतलब है 2 8 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहा है। या इसी बात को इस ऐसे बोला जाता है क्या, 8 इज द मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 2 8 का फैक्टर है और 8 इज द मल्टीपल ऑफ 2। 8 इज द मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब क्या है, 8 2 की टेबल में आता है, तभी तो 2 8 को डिवाइड करता है। चेक कर लो। लैंग्वेज समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। यस सर। अब देखिए, अब मान लीजिए यहां पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया। मान लीजिए 8 को आपने 5 से इस बार डिवाइड किया, किससे 5 से। तो आप जानते हो क्या होगा, देख लो। रिमाइंडर इस बार 0 नहीं आएगा, यानी कि 5 बनता क्या हो जाएगा 5, तो 8 - 5 3 हो गया। और रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल नहीं है, रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है ना। मतलब हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 8, है ना। 5 8 का फैक्टर नहीं है। और हम क्या बोलेंगे बताइए, और हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे क्या कि 8 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 5, 8 is नॉट द not मल्टीपल ऑफ the multiple of 5। अब देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया उसने, उसने क्वेश्चन दिया चेक वेदर q ऑफ t, ये जो पॉलिनोमियल है, इज अ मल्टीपल ऑफ दिस। मतलब क्या ये पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल है, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, रिमाइंडर। हम क्या फाइंड कर लेंगे, रिमाइंडर। अगर 0 आ गया रिमाइंडर, तो इसका मतलब ये वाला जो है ये क्या है, इसका मल्टीपल है, और ये जो 2t+1 है ये इसका फैक्टर है, ठीक। तो वी विल फाइंड रिमाइंडर हियर, वी विल फाइंड रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय। अब बताओ, हम डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम लगाकर यहां पर रिमाइंडर निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, बताइए। हम क्या, हमको लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत है, जैसे डिवाइड सिखाया है क्या हमें करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि सीधे रिमाइंडर आपका आ जाएगा, है ना। दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस, तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो क्यू ऑफ टी कितना है 4t³ है ना, और प्लस 4t², ठीक, -3 और -1, ठीक। इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे कर रहे हो आप, 2t+1 से। तो अब आपको मैंने सिखाया हुआ है, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2t+1 को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल, 0 के इक्वल सर। और t की वैल्यू निकाल लेंगे। सो देखिए जरा, 2t+1 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल रखेंगे, और ये उधर जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 2t इज इक्वल्स टू +1 उधर जाएगा तो हो जाएगा -1, ठीक। और यहां से t की वैल्यू -1/2 आपका हो जाएगा, ठीक। और यहां लाके हम रख देंगे, तो यहां से हो जाएगा q ऑफ t की जगह हम कितना रखेंगे, -1/2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू टी का क्यूब, यानी कि -1/2 का क्यूब, प्लस 4 इंटू टी का स्क्वायर, यानी कि -1/2 का स्क्वायर, माइनस। अब ध्यान देना बच्चों, बहुत ध्यान से ध्यान देना, क्योंकि टी खुद ही नेगेटिव है तो इसको आप ब्रैकेट में रखोगे, एक माइनस बाहर, और टी की जगह हम क्या रखेंगे -1/2, -1। तो यहां से हो जाएगा q ऑफ -1/2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू, देखो -1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1/8। कैसे, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं, देखो -1/2 का क्यूब, जिनको नहीं पता देखें, -1/2 के ऊपर क्यूब लगाए, इसका मतलब -1/2 को अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। तो यहां से क्या हो जाएगा,
माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे सबसे पहले, है ना। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 इंटू 1 1 और 2 टू द 4, और आंसर प्लस में आ रहा है, माइनस माइनस प्लस। अब इंटू में क्या बचा, -1/2 आपका बचा। अब सॉल्व करोगे तो यहां से हो जाएगा, देखो 1 इंटू -1, भाई एक पॉजिटिव का नंबर है, 1/4 पॉजिटिव है, 1/2 नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो माइनस में आएगा आंसर। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, देखो 1 इंटू 1 1 अपॉन में 4 2 8, इस तरीके से। और आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, कैसे, ऐसे भी आप सोच सकते थे, क्या, -1/2 का क्यूब है, तो ये क्यूब -1 को भी मिलेगा और 2 को भी मिलेगा, तो -1 का क्यूब तो -1 हो जाएगा, और 2 का क्यूब 8 होता है, तो -1/8 आपका आ जाता। ठीक है, अब देखो जरा, 4 + 4 इंटू, अब -1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4। ये देखो भाई, ये स्क्वायर -1 को मिलेगा, तो -1 का स्क्वायर तो +1 होता है, और 2 का स्क्वायर करोगे 2 टू द 4 हो जाएगा। ठीक, यहां से 1/4 आ गया, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 1/2 और -1। ये वाले 4 से 4 कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा, तो यहां से आ गया -1/2 और प्लस ये 1 बचा यहाँ, और प्लस 1/2, है ना, और -1। अब आप सर देखोगे तो +1 -1 कट हो जाएगा। ये देखिए, +1/2 -1/2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, सर +1 और -1 भी कट होगा। तो यहां से आ गया Q ऑफ -1/2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0। हाँ। तो हम यहाँ दो लैंग्वेज लिख सकते हैं, क्या, पहली लैंग्वेज क्या, कि दिस इज द मल्टीपल ऑफ दिस। फर्स्ट लैंग्वेज क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल दिस इज अ मल्टीपल ऑफ दिस, है ना। एक तो ये लैंग्वेज हो जाएगी आपकी, और यहीं पर बच्चों ऐसा भी हम बोल सकते हैं, जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहीं पर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, बहुत ध्यान सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से, क्या, 2t + 1, और क्या लिख सकते हैं, और लगा के मैं लिख देता हूं, और 2t + 1 is the factor of what, q of t is equals to 4t³ plus 4t square minus t minus 1। समझे, करेक्ट, समझे कि नहीं समझे, बताइए, ठीक है ना, यस ओके, सर। हाँ। तो इस तरीके से, और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि देखिए, जब भी आप इस q ऑफ t को डिवाइड लगाएंगे किससे, 2t + 1 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। इसलिए हम बोलेंगे कि ये भाई इसका क्या है, फैक्टर, या फिर ये इसका क्या है, मल्टीपल है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखते हुए चलनी है। ठीक है, करिए इस सवाल को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, यहाँ वैल्यूज भी निकालनी थी, करिए स्टूडेंट्स।